बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिका से वापसी पर लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात बताई हमें पूरी कौम को कि पाकिस्तान का जो IMF से कर्ज़ मंजूर हुआ है $7 अरब का, उसकी मंजूरी में सबसे जो अहम किरदार था वो हमारे सिपहसालार जनाब आसिम मुनीर साहब का था। उनकी ज़ाती जो मेहनत है, ज़ाती काविश है, उससे ये बात मुमकिन हुई कि IMF ने हमें हमारे कर्ज़ प्रोग्राम को मंजूर किया। अब इसमें एक बात जो ज़ाहिर होती है वो ये है कि जो हमारी सियासी क़यादत है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है कि उनकी बात पे आलमी इदारे एतबार करें। हमें अपने कर्ज़ प्रोग्राम की मंजूरी के लिए भी अपने सिपहसालार की गारंटी दरकार होती है। तो क्या हमने अपने अमल से और किरदार से माजी में ये साबित किया है कि हम जो बात कहते हैं, सियासी क़यादत जो है उस पर पूरा अमल नहीं करते या उस बात को हम नज़रअंदाज कर देते हैं? हमने माजी करीब में ये देखा कि हमारे जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने IMF से एक मुआहदा किया, एक प्रोग्राम तय किया, लेकिन अपने सियासी मकासद के लिए उन्होंने उस प्रोग्राम से फिर बाद में इन्हिराफ किया और उस इन्हिराफ की रोशनी में आने वाली हुकूमत ने जो अगला प्रोग्राम शुरू किया, उसमें फिर वो इतनी कड़ी शराइत तस्लीम करना पड़ी कि जिससे पूरी कौम परेशान हो गई। और आज भी हमें हमारे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को और मुंतखब हुकूमत को हमारे सिपहसालार की जो गारंटी है वो दरकार होती है कि उसके बगैर ना तो हमारी बात कहीं मानी जाती है, ना कहीं सुनी जाती है, ना कोई हम पे एतमाद करता है, ना हम पे कोई एतबार करता है, ना हम किसी मुआहदे में शामिल हो सकते हैं, ना हमें कोई किसी गिनती में गिनता है। यानी हमारी जो सियासी क़यादत है वो नाकाबिल एतबार है। हमारी सियासी क़यादत को अपने आप को इस काबिल बनाना है, वो चाहे कोई भी किसी भी जमात की हुकूमत है, वो कोई भी हो, लेकिन असल में जो हमारे सियासी कायदीन हैं वो हमारे मुल्क का चेहरा होते हैं। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम चल रहा है, यहाँ पे मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, असम्बली है, सेनेट है, इलेक्शन होते हैं, लेकिन किसी बैनुल-अक़वामी मुआहदे में शामिल होने के लिए, किसी कर्ज़ प्रोग्राम के लिए हमें हमेशा से, कभी तो हम ये तारीफ़ करते हैं कि जब जनरल बाजवा साहब थे उन्होंने बहुत मदद की, उस पर जनरल राहिल शरीफ ने बहुत मदद की, आज जनरल आसिम मुनीर ने बहुत मदद की, तो हम क्यों खुद इस काबिल नहीं है कि हमारी बात भी लोग तस्लीम करें, हमारी बात को माने? हमारे यहाँ जो सियासी कल्चर है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने मुल्क की सलामती को दांव पे लगा देते हैं। मतलब सियासी जो पोलराइजेशन है वो इस कदर बढ़ गई है कि हम तैयार ही नहीं है एक दूसरे को जगह देने के लिए, एक दूसरे को वफादारी दिखाने के लिए। हम आलमी इदारों में, आलमी सतह पे भी जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए एक सवालिया निशान उस पर लग गया है कि हमने कभी अपनी बात पर अमल नहीं किया। हम सियासी मकासद के असूल के लिए जो हमारी कौमी सलामती के मामलात हैं वो दांव पे लगा देते हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि कैसी क़यादत मंजर आम पे आए, ऐसे सियासी कायदीन हों, ऐसे लोग हों कि जो फुली क्रेडिबल हों, जिनकी क्रेडिबिलिटी पे किसी किस्म का कोई सवालिया निशान ना हो और उनकी बात को आलमी इदारे भी तस्लीम करें। उन्हें अपने मुल्क में किसी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए किसी सिपहसालार की गारंटी की ज़रूरत न पड़े। और देखें, सिपहसालार तो इसी काम में लगे हुए हैं, तो मुल्क की सलामती पर तवज्जो कौन देगा? तो इसलिए एक ज़रूरी है कि जितने हमारे सलामती के इदारे हैं, हमारे सियासी इदारे हैं, हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, हमारी अदालतें हैं, सब अपने अपने डोमेन में रहते हुए अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया।